अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज है जी व्लॉग डे। आज कोई टोटके शोटके नहीं होंगे। आज मैं जा रही हूँ बाहर और आप सब मेरे साथ बाहर जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता करूँगी, फिर तैयार होंगी, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो आप सब ने मेरे साथ रहना है, वीडियो एंड तक देखनी है। मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो यहाँ मैं सुर्खी पाउडर लगा के तैयार हो गई हूँ, तो चलिए चलते हैं। तो जनाब हम निकल चुके हैं तैयार श्यार होके फाइनली। और तैयार होने में मैंने बहुत ज़्यादा देर लगा दी, क्योंकि आपको पता है हम लोग तैयार होने में देर लगा ही देते हैं। तो बच्चे भी जो हैं वो बैठ गए आके पीछे। मज़ा आ रहा है अब्दुर्राफ़े हिब्बा। और अब हम रास्ते में, और आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर भी आज ही हमें आना था घूमने। और किसी और से भी मैं आपको मिलवाती हूँ। इधर देखें, हेलो करते हैं। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, बस हम कहीं भी चले जाएं, हमने कहीं भी जाना है। तो जब हम पहुँचेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो अभी हम रास्ते में, और कीप एंजॉयिंग। किसी काम से सामने एक मोबाइल शॉप पर गए हुए, और कभी बादल आ रहे हैं, कभी धूप है। हम दुआ कर रहे हैं कि अभी धूप चली जाए, थोड़ी देर चली जाए, तो फिर बादल आ जाते हैं, धूप हो जाती है। तो मौसम कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन सब घूमने जा रहे हैं, तो हम क्यों ना जाएं। हमने भी घूमने जाना है, और हम भी आज ज़रूर जाएंगे, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, हम जाएंगे। तो हसीब जो है सामने किसी शॉप पर है, और शायद आपको यहाँ से वो रेड शर्ट वाली नज़र आए, तो पता नहीं क्या ले रहे हैं। तो आप लोग भी जो है, तो ये आ गए हैं कुछ लेते हुए, पता नहीं इनके हाथों में क्या है। और अभी आके बैठे तो मैं आपको दिखाती हूँ। और वीडियो बनाना भूल गई, भाई द वे सिर्फ चार्जर लेने गए थे। तो जनाब हम अभी भी रास्ते में, और 1.5 घंटा हो गया हमें घर से निकले हुए, और अब हम पहुँचने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा आपको किसी और से भी बात करवाऊँ। तो इधर देखें, बोले आज कुछ बोले, आज हम बुलवा के ही रहेंगे, बोले। और उन्होंने कहा मुझे चुप होकर ड्राइविंग करने दो, जो कि अच्छी बात है। तो जनाब हम अभी भी रास्ते में हैं, और धूप कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी मौसम अच्छा हो जाता है, लग रहा है हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो मौसम अच्छा हो जाए तो ज़्यादा हम इंजॉय कर लेंगे। और अभी थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे, तो फिर मैं आपसे वहाँ पे पहुँच के मिलती हूँ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, और हम आए हैं टर्टल बीच। तो आज मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, हम पूरा दिन स्पेंड करेंगे। और हसीब अभी गए हैं कुछ इन्फॉर्मेशन लेने, तो वो वापस आते हैं, तो फिर हम गाड़ी से निकल के बाहर जाएंगे। तो आपने ऐसे ही मेरे साथ रहना है, वीडियो पूरी देखनी है, और कीप एंजॉइंग। और मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सब भी मेरे साथ ही हैं, क्योंकि आप सब भी मेरी फैमिली हैं। तो देखते रहिए और इन्जॉय करते रहें। तो भाई ये खूबसूरत सा ठाटे मारता हुआ समंदर जो आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं जनाब टर्टल बीच। और मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर हुई हूँ, ये प्यारा सा जो है वो मुझे व्यू देखने को मिला। साथ ही ये प्यारा सा खूबसूरत सा हॉर्स भी यहाँ खड़ा हुआ था, जिसकी मैं राइड आज ज़रूर लूँगी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लूँगी। तो आपने देखना ज़रूर है कि सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये देखें जनाब, यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई हैं एंजॉय करने, और बहुत ही प्यारा सा व्यू है, थोड़ा चेंज सा व्यू है, तो आपने ज़रूर आना है। तो जी हम लोग पहुँच गए हैं टर्टल बीच पर, और गर्मी भी हो रही है, लेकिन एंजॉय भी करना है। तो हम यहाँ पर थोड़ा पानी के पास आए हैं, लेकिन समंदर जो है वो चढ़ा हुआ है ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर सबने कहा है कि 5 बजे तक पानी थोड़ा नीचे जाएगा, तो फिर हम आगे की तरफ थोड़ा जाएंगे। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं अपने बाबा के साथ। अब्दुर्राफ़े
और फाइनली मैं बहुत हिम्मत करके घुड़सवारी के लिए इस प्यारे से घोड़े पे सवार हो गई। और इन भाई ने मुझे तरीके से बताया कि इस तरह बैलेंस करके ख़ुद को बैठिएगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं मेरे मोटापे की वजह से ये घोड़ा मुझे गिरा ही ना दे। फिर भी मैंने हसीब को कहा कि मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर बनाइएगा। और यहाँ जो है वो थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे सारा पानी होता है। तो उन्होंने मुझे चक्कर लगाने के लिए थोड़ा सा दूर लेके जाना था ऊपर चढ़ा के घोड़े को। लेकिन जब मैं ऊपर चढ़ने लगी तो सीरियसली गाइस मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे बार बार यही लग रहा था कि ये ऊँट बोल दिया, मतलब घोड़ा गिर जाएगा, ये घोड़ा गिर जाएगा। लेकिन फिर बैलेंस हो गया अच्छे से और मैं बार बार हाथ हिला रही थी एक्साइटमेंट में, ताकि ऐसी वीडियो बनाते रहें। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और आप सबको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो भी मेरी तरह पहली बार इस तरह हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छे से करें, अनफेयर होके करें, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। इसमें कोई ऐसी फ़ियर वाली बात नहीं है। मैं भी बहुत डर रही थी, लेकिन जब मैंने ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी करें हॉर्स राइडिंग, बड़ा मज़ा आता है। सी साइड पे हॉर्स राइडिंग का मज़ा ही कुछ और होता है। और यहाँ हसीब सारी जो है वो व्यू को कैप्चर करने लग गए, मुझे भूल भाल गए बिल्कुल। और फिर उन्हें याद आया कि उनकी एक अदद बीवी भी है। तो वहाँ से जनाब अब मैं आ गई हूँ हाथ हिलाती हुई। और ऐसा मुझे लग रहा था बिल्कुल मैं मलका बरतानिया बनी हुई हूँ, घोड़े पे बैठ के शाही सवारी पे अपनी आ रही हूँ। और अब जो है मैं इस पे से उतरूँगी, क्योंकि अब घोड़ा कह रहा है बाजी बहुत देर हो गई है, अब मैं और वज़न बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब बच्चों की हॉर्स राइडिंग की बारी आई तो इतने सारे भाई अपने हॉर्सेस लेकर आ गए। एक कह रहा है हमारे वाले पे बिठाएं, दूसरा कह रहा है हमारे वाले पे बिठाएं, चारों तरफ लाइन से खड़े हुए। तो सुने हसीब ने तंग आके क्या जवाब दिया। मौसम अच्छा हो गया और अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन समंदर ये काफ़ी थोड़ा डेंजरस है टर्टल बीच पे, तो यहाँ पे थोड़ा एहतियात ही करें तो बेटर है। तो ज़्यादा हम आगे नहीं जा रहे, लेकिन मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। कभी भी बीच पे चले जाए ना तो सबसे ज़्यादा जो एंजॉय करते हैं ना वो बच्चे करते हैं। एक बात मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ का पानी बहुत क्लियर था, साफ़ था, बच्चे बड़े सब खूब एंजॉय कर रहे थे। और अगर आप भी अभी तक नहीं गए हैं, आपने विज़िट नहीं करा है, तो आप भी ज़रूर जाके विज़िट करिएगा। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। अब थोड़ा जो है वो मौसम बेटर हो गया है और इसी मौसम में जो है ना इंसान ज़्यादा एंजॉय करता है। जब हम आए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी थी, पीछे आपको ऊँट भी नज़र आ रहा होगा। और ये तो बीच की खूबसूरती है, ऊँट ना हो, घोड़े ना हो, तो लगता ही नहीं है कि हम बीच पे आए। तो अब थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है, अब ज़्यादा हम एंजॉय करें। और भी फैमिलीज़ आई हैं यहाँ पे। और हिबा अब्दुर्राब से तो मैं ढूंढ रही हूँ, वो अपने बाबा के साथ उधर है। और ये सीन दोबारा मुलाहिज़ा करें ख़वातीन व हज़रात, जब ये बड़ी सी लहर आई तो मेरा पैर बुरी तरह स्लिप हुआ और जी मुझे अल्लाह पाक ने गिरते गिरते बचा लिया, वरना मैंने कोई पानी के अंदर चले जाना था। दोबारा मैं आपको रिवर्स में दिखाती हूँ। समंदर बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है और अभी मेरा भी पैर जो है वो स्लिप होते होते बचा है। तो अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे बैठूंगी कोने पे और बच्चे और बाबा के साथ एंजॉय करें। लेकिन मैं अब यहीं पे बैठूंगी और फिर आपको आगे बताती हूँ। By the
तो ये है जनाब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट वीडियो का, क्योंकि हसीब की बचपन से ख्वाहिश थी कि वो पायलट बने, जहाज़ उड़ाएं। वो ख्वाहिश तो उनकी पूरी हो नहीं सकी क्योंकि वो बन गए इंजीनियर। तो उन्होंने आज ख्वाहिश पूरी करी, एक कागज़ का जहाज़ लिया उन्होंने और उसको उड़ाना चाहा, लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात है कि वो भी उनसे नहीं उड़ा था और वो बार बार नीचे आ जा रहा था और पीछे से लहरें भी जो हैं वो समंदर की बहुत ज़्यादा आगे तक आ रही थी। और एक बात तो मैंने अभी नोट की है कि इन्होंने अब्दुर्राफ़ी का कैप लगाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है सब। जहाज़ उड़ने का नाम नहीं इनसे ले रहा, जहाज़ कह रहा है मैंने नहीं उड़ना नहीं उड़ना। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिम्मत नहीं हारे और हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। तो और ये उड़ गया भाई, उड़ गया उड़ गया उड़ गया भाई, इनका जहाज़ फाइनली उड़ गया। देखा आपने कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए हमें, और ये कामयाब हो गया आज। और ये देखें आप सब, हिबा ने इतनी सी देर में जो है वो आधा किलो सीपियाँ भी जमा कर ली। और जाते जाते मैंने आप सबको याद रखा, अपने उन तमाम प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, इतना सारा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और जिन्होंने नहीं भी किया वो भी कर देंगे। तो इसी तरह सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा, वीडियोज़ देखते रहिएगा। हमेशा खुश रहें, मज़े में रहें। मेरी स्किन का क्या हाल हो गया है, सत्यानाश। कोई मेरे कपड़ों का भी हो गया था, तो मैंने फिर अबाया पहन लिया कि मैं अबाया पहन लूँ ताकि फिर इतना फ़ील नहीं हो। ड्रेस मैंने चेंज कर लिया था, साथ में मैं लेकर आई थी अपने, तो मैंने चेंज कर लिया, फिर मैंने अबाया पहन लिया। लेकिन फेस पे जो है ना, कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा सन ब्लॉक लगा लो, टैनिंग थोड़ी बहुत हो ही जाती है। तो मैं घर जाके वही हल्दी वाला जो मैंने आपको वाइटनिंग एंड ग्लोइंग फेस मास्क बनाना सिखाया था वो ख़ुद भी लगाऊंगी, क्योंकि उससे अगर जब आप भी चाहें तो उसे ज़रूर ट्राई करिएगा। एक दफ़ा में जो है उससे टैनिंग जो भी होती है जब हम सी साइड पे आते हैं तो वो उससे ख़त्म हो जाती है। तो मैं भी घर जाके वही लगाने वाली हूँ ताकि ये सारा जो है ना हालत सही हो जाए और वापस फेस जो है अपनी असली हालत में आ जाए। तो अब हम वापस जा रहे हैं और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो हम काफ़ी लेट हो गए और भूख भी हमें बड़ी ज़ोर की लगी है। तो हमने सोचा कि अभी हालत सबकी ऐसी हो रही है, जब तक घर जाके वॉश नहीं कर लेते अपने आप को तो बहुत ख़राब हो रही है। तो मैंने कहा कि हम ड्राइव थ्रू में मैकडॉनल्ड से लेके गाड़ी में ही जो है कुछ खा लेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, और अबाया मैंने इसलिए पहना है कि मेरे कपड़ों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह लग गई थी, तो फिर मैंने इस तरह अबाया से ख़ुद को कवर कर लिया। तो अभी भी जा रहे हैं, देखें रास्ता लंबा है काफ़ी। तो जनाब अब हम फाइनली जो है वो आखिरकार पहुंच गए हैं मैकडॉनल्ड्स। अब हम यहीं से जो है वो कुछ लेंगे और गाड़ी में बैठकर ही खाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो है वो घर की तरफ निकलेंगे। ठीक है, और सर अच्छा मैक चिकन सर, एक मिनट और कीजिएगा सर। तो भूख हमें इतनी ज़्यादा लग रही थी कि हमने गाड़ी में ही मील एंजॉय कर लिया, और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो आज आप पूरा दिन सुबह से शाम तक मेरे साथ थे। आप सबको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।